अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सीज़न 2 एपिसोड 4 में होता ये है कि नोयान अर्तुगरुल से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम भी अगर दोस्ती कर लो मुझसे तो अच्छा होगा। तो फिर क्या होता है कि नोयान का आदमी आके कहता है कि मुझे लगता है कि इसके आदमी आ रहे हैं। तो फिर नोयान कहता है कि तुम्हारे आदमी आ रहे हैं लेकिन तुम नहीं मिलोगे उन्हें। फिर उसके बाद क्या होता है कि गुलजारो भाई होते हैं ना, वो आते हैं उस जगह पे। तो उससे पहले क्या होता है कि नोयान कहता है अपने आदमियों से कि इस जगह को खाली कर दो, इस जगह पर कोई भी निशान ना छोड़ना, इस जगह को पूरी तरह से खाली कर दो। तो वहाँ के आदमी लोग जो होते हैं पूरी तरह से उस जगह को खाली कर देते हैं। जो नोयान के आदमी लोग होते हैं वही लोग। तो फिर जब नोयान के आदमी लोग जगह खाली कर देते हैं उसके बाद गुलजारो भाई वहाँ पहुँचते हैं और बाद में पहुँचते हैं गुलजारो भाई जब नोयान के आदमी और नोयान वहाँ से चले जाते हैं तब। तो वहाँ पे जो लाशें रहती हैं जिसे नोयान ने जिन्हें जला दिया रहता है, तो फिर गुलजारो भाई को लगता है कि जालिमों ने शहीद कर दिया सबको, जालिमों ने सबको शहीद कर दिया। तो जो रोशान होते हैं जो कमांडर, वो थोड़ा सा रोने रोने टाइप से हो जाते हैं और कहते हैं आका आप कहाँ हैं, आका आप कहाँ हैं। तो फिर सब उन्हें चुप करते हैं और कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद वो उस लाश में ढूंढते हैं तो गुलजारो भाई को उन लाशों के बीच में एक अंगूठी मिलती है। तो जब गुलजारो भाई को वो अंगूठी मिलती है तब वो क्या कहते हैं कि रोशान से पानी मंगवाते हैं और कहते हैं अरे ये तो मेरे भाई की अंगूठी है, मेरा भाई शहीद हो गया। वो यहाँ पर कंफर्म मान लेते हैं कि मेरा भाई अर्तुगरुल गाजी शहीद हो गया। अब कोई नहीं ढूंढ सकता उन्हें, क्योंकि वो रात भर जगे होते हैं, रात भर अर्तुगरुल गाजी को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो वापस आते रहते हैं। तो जब वो वापस आते रहते हैं तब इतने में क्या होता है कि नूरगुल की जो वाइफ रहती है आइगस, वो ख़त्म हो चुकी रहती हैं। तो नूरगुल उधर बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो हाइमा, खाला, हलीमा तमाम लोग उन्हें समझाती हैं और कहते हैं कि अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह ही ज़िंदगी देता है, अल्लाह ही ज़िंदगी लेता है। उनको बहुत समझाती हैं, उनको बहुत तसल्ली देती हैं नूरगुल को। फिर वहाँ पर जो भाई दमीर होते हैं, जो आइगस के अब्बा जान होते हैं, वो हाइमा खाला को कहते हैं कि मैं जानता हूँ अपनी औलाद को खोने का गम। ये हुआ। फिर वहाँ पे हाइमा खाला दमीर भाई को वहाँ पे तसल्ली देते हैं उन्हें। फिर उसके बाद क्या होता है, गुलजारो भाई वहाँ से आ रहे होते हैं। फिर सब देखने लगते हैं कि अर्तुगरुल नहीं है। तब फिर उन गुलजारो भाई के चेहरे पर एक मायूसी हो जाती है और फिर गुलजारो भाई घोड़े से जैसे ही उतरते हैं फिर हाइमा खाला अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी मैं वो काम नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था, मैं उस काम में नाकाम हो गया। ऐसी बातें करते रहते हैं। और फिर उसके बाद जो अंगूठी होती है काई कबीले वाले लोग पहनते हैं अपने अंगूठे पर, वो देते हैं और कहते हैं हमारा भाई शहीद हो गया। इतने में हलीमा सुल्तान आती हैं और वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और वो रोते रोते बेहोश हो जाती हैं। तो शहनाज वहाँ पर उन्हें संभालती हैं और समझाती हैं। फिर सारे कबीले में मातम रहता है। फिर नूरगुल भाई भी सुनते हैं तो उन पर भी मातम रहता है। इधर क्या होता है कि दूसरे सीन में नोयान की तरफ से अर्तुगरुल को ले जाया जाता है। वहाँ से जो भी जगह खाली कर दी थी तो नोयान की तरफ से ले जाते हैं पट्टी बांध करके उनके आँखों में। तो उनको और एक लड़की जो होती है, जो 3rd एपिसोड में हमने आपको बताया था, जो चचा होती है वो खाना सराय वाली, उनकी बेटी को वही लड़की नोयान के साथ आती है और नोयान के खेमे की तरफ ले जाते हैं उसे। उनके भी आँखों में पट्टी बांध दी गई होती है। तो उधर जहाँ पर नोयान अर्तुगरुल और उस लड़की को ले जाते हैं वहाँ पर जो भी मंगोल रहते हैं वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं हो अर्तुगरुल वहाँ पे आ जाए होते हैं, इसीलिए वो उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर नोयान भी बहुत खुश होता है। फिर नोयान बोलता है कि अलाउद्दीन बहुत बूढ़े हो रहे हैं तो अर्तुगरुल इनकी जगह ले सकता है। तो नोयान अपने ख़ास आदमी से बात कर रहा होता है कि अर्तुगरुल को अपना आदमी बनाने के वास्ते, और नोयान कहता है कि इस कबीले को भी अपने अंदर शामिल कर लेंगे। इस तरह की बात होती है। उसके बाद फिर अर्तुगरुल को खाने के लिए बुलाया जाता है और फिर अर्तुगरुल खाने के लिए आते हैं और फिर
तो जब वो अर्तुगरुल खाने के लिए आते हैं तब उनसे कह दिया जाता है कि कोई भी परेशानी मत खड़ी करना, कोई मुसीबत खड़ी मत करना, वरना इस लड़की को तुम अगर बचाना चाहते हो तो कोई भी मुसीबत मत खड़ी करना, वरना हम इस लड़की को मार डालेंगे। फिर अर्तुगरुल का हाथ खोल दिया जाता है, वो खाने की दावत पर बैठते हैं। तब उन्हें नोयान समझाता है कि हमसे दोस्ती कर लो, हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हारा फ़ायदा होगा। चंगेज़ खान ने आधी दुनिया जीत चुका है और बेहद करीब हम आधी दुनिया और जीतने वाले हैं। और फिर अर्तुगरुल झुकता है और कहता है, हम बचपन से ही चंगेज़ खान की हुकूमत से लड़ते आए हैं, इसलिए हमारा तुमसे सुलह का कोई चांस ही नहीं बनता जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो नोयान सोच लेता है। फिर नोयान कहता है कि देखो अलाउद्दीन अब बूढ़े हो रहा है, तो उसकी जगह तुम सुल्तान बन सकते हो। तो नोयान उन्हें सल्तनत का लालच देता है, लेकिन अर्तुगरुल लालच में नहीं आते हैं। फिर फाइनली अर्तुगरुल बोलते हैं कि तुम सच में इंसान हो तो तुम इस लड़की को मेरे साथ जाने दो। तो वो रास्ते में जा रहे होते हैं लौट करके, तो अब देखोगे एक इंसान वहाँ पे छुरी से कुछ बना रहा होता है, छुरी से बना रहा है कुछ पेड़ का। तो अर्तुगरुल उसे मारते हैं। फिर अर्तुगरुल उन्हें अचानक से वहाँ पर मतलब मारने लगते हैं अर्तुगरुल उन्हें। लेकिन आप गौर करिएगा कि जो छुरी बना रहा होता है उसे मारकर अर्तुगरुल उस छुरी को अपनी आस्तीन में छुपा लेते हैं। लेकिन अर्तुगरुल को थोड़ी चोट आती है वहाँ पर, और यहाँ पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अर्तुगरुल गाजी के फैन तक ये वीडियो पहुँचा दें, ताकि वो भी सीज़न 2 देख सके और उन्हें भी उर्दू का एनालाइजिंग पता चल जाए।